तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग बीस्ट एम्परर के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हों। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ली फैंग जो होता है वो वहां से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के साथ वो सभी लोग उसका पीछा करते हैं अपने बीस्ट के साथ। लेकिन हमारा ल्यू फैंग का जो पौधा चान होता है वहां पर अपनी बेलों के साथ उन सभी बीस्ट को पकड़ लेता है और इसी के साथ ही हमारा ल्यू फैंग उनसे कहता है कि अब यहाँ पर कुंचान की बारी है, कुंचान जल्दी से सभी को निकल जाओ। तो जैसे वहां पर कुंचान बाहर निकलती है वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये तो एक मड फिश है। और कुंचान आगे बढ़ती है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़कर सभी के सभी बीस्ट को एक ही बार निकल जाती है। वो सभी को सवालों कर जाती है, यानी सभी को निकल जाती है। देखने के बाद बैंक लैंड के वो लड़के वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सी मड फिश ने यहाँ पर सभी बीस्ट को कैसे निकल लिया। तो हमारा ल्यू फैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी कुंचान को और ज्यादा मील कहां से ला कर दूंगा और तुम लोगों ने यहाँ पर खुद इसके सामने इतना सारा खाना परोस दिया। तो बैंक लैंड का लड़का उसे कहता है कि ये तो एक कून है, ये तो एक कून है जो कभी छोटी फार्म है, यानी कि एक मड फिश की फार्म है और बड़ी होकर ये कून बन जाएगी। लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि ये इलीगल है, कून को रखना इलीगल है। यहाँ पर सभी की सभी कून फिशेस को तो एलिमिनेट कर दिया गया था, सभी मड फिशेस को मार दिया गया था, लेकिन तुम्हारे पास एक पड़ी है। इसका मतलब यह है कि तुम अलायंस के खिलाफ जा रहे हो। अगर लीग को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग यहाँ पर आएंगे, तुम्हें भी सजा होगी और साथ ही तुम्हारी इस खून को भी मार दिया जाएगा। अभी हम लोग जाएंगे और जाकर सब कुछ बता देंगे, हम लोग लीग वालों को सब कुछ बता देंगे। ल्यू फैंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है लेकिन अगर यहाँ पर मेरी कुंचान तुम लोगों को भी निकल जाएगी तो फिर मुझे बताओ कि तुम में से कौन जाकर वहां पर बता पाएगा। और ये बात सुनने के बाद तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या 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 ये हमें भी निकल सकती है। तुम्हारा ल्यू फैंग कहता है कि हाँ, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों को मेरी कुंचान निकलकर उसका पेट खराब हो जाएगा, इसी वजह से वो तुम्हें नहीं निकलना चाहती। इसी के साथ ही हमारा ल्यू फैंग अपने डॉगी चान से कहता है कि डॉगी चान तुम आगे बढ़ो, जाकर इनसे निपटो। वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं प्लीज इसको दूर रखो, इसको दूर रखो। लेकिन डॉगी चान आगे बढ़ता तीनों के मुंह के ऊपर सूसू कर देता है, क्योंकि उसके सूसू के अंदर एक नई पावर आती है, एक नया स्किल जिससे वो किसी की याददाश्त को मिटा सकता है। जैसे वो उनके तीनों के मुंह के ऊपर सूसू करता है तो वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये कोई पॉइजन है। तुम्हारा ल्यू फैंग उनसे कहता है कि ये कोई पॉइजन नहीं है बल्कि ये फॉरगेटिंग पिस है। इसकी सूसू की वजह से तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाओगे और इसके बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। इसी के साथ ही उसकी जूनियर सिस्टर जो होती है बाकी वहां पर बाहर निकल आती है और कहती है कि माय हीरो क्या हुआ, तुम यहाँ पर ठीक तो होना। जैसे वो बाहर आती है तो ये देखकर काफी हैरान होती है कि बैंक लैंड के वो तीनों ही लड़के जो होते हैं वो भूल चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा और हमारे पास स्पिरिट बीस्ट थे वो सभी कहां पर चले गए हैं। ल्यू फैंग उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग अभी यहाँ पर से नहीं भागोगे तो फिर मैं एक्शन लूंगा, यानी कि मेरे स्पिरिट बीस्ट तुम्हारे पर अटैक करेंगे। और वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके पास स्पिरिट बीस्ट नहीं होते, इसी वजह से वो लोग वहां पर से भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, कम से कम हमारी जान तो बची। हम लोग इस जगह के ऊपर करने के लिए क्या आए थे हमें तो कुछ भी याद नहीं है। सबके जूनियर सिस्टर जो होती है हमारे ल्यू फैंग से पूछती है कि इनके स्पिरिट बीस्ट कहां पर चले गए। तो हमारा ल्यू फैंग कहता है कि मैंने सभी को हरा दिया और उन सभी को यहाँ से भगा दिया है। तो वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लिंग जाओ क्लैन की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो हमारे लिए एक हीरो बनकर आए हो। तुम्हारा ल्यू फैंग भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर उसको गले से लगा लेता और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तो वो कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ इसको पे करना पड़ेगा। हाँ ये बात तो ठीक है कि इसने लिंग जाओ क्लैन की मदद की है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि यहाँ पर आकर मुझे इस तरह से जप्फी डाल ले। तो वो शर्मा रही होती है। तुम्हारा ल्यू फैंग पीछे हटता है और उसे कहता है कि इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि मैं कौन हो सकता हूँ। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तो ल्यू फैंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पर विश्वास नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी। और इसी के साथ उसे एक झटका लगता है, वो कहता है कि ये मैं क्या करने वाला था, मैं यहाँ पर इसको अपनी सच्चाई बताने वाला था कि मैं रीइंकार्नेट हो गया हूँ, दोबारा यहाँ पर इस बॉडी के अंदर जिंदा हुआ हूँ। लेकिन अभी तक यहाँ पर मैंने अभी तक इस सच्चाई के बारे में पता नहीं लगाया कि एक साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि मेरी कून फिश ने यहाँ पर मुझे निगल लिया था, मुझे मार डाला था। किसी न किसी ने तो यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसने मुझे निगला था, यानी कोई मुझे मारना चाहता था, कोई ना कोई तो है जो लिंग जाओ क्लैन में या फिर फैंग क्लैन में गद्दार है। तब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता, तब तक यहाँ पर मैं अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकता, वरना मेरे सभी के सभी दोस्त जो हैं वो सभी क्लैन मेंबर जो हैं वो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। अब फिर हो सकता है कि वो बंदा दोबारा मुझे मारने की कोशिश करे जिस वक्त कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इस वक्त मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। ल्यू फैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा था, लेकिन अफसोस कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर भी नहीं देखा। फिर साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ल्यू फैंग मैंग है और मैं एक गार्डनर हूँ। तो उसकी जूनियर सिस्टर उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जू रोंग निंग है। उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा ल्यू फैंग उसका बाजू पकड़ता है और उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है और कहता है कि मुझे बाकी के सभी लोगों से मिलना है। और वो लोग अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो सिस्टर जू उन सभी लोगों से बताती है, उन सभी को बताती है कि इस हीरो ने यहाँ पर हमारी मदद की है, बैंक क्लैन के वो तीनों ही लड़के भाग चुके हैं और इसने हमारी जान बचाई है। तो वो सभी लोगों से थैंक यू बोलते हैं। तुम्हारा ल्यू फैंग कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम सभी लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और साथ ही वो काफी खुश होता है कि मेरे सभी डिसाइपल्स यहाँ पर सही सलामत हैं और अभी जिंदा हैं। साथ ही वो अपने डिसाइपल डॉन डी की तरफ देखता है। जी वो पहला डिसाइपल था जिसे अपनी पास लाइफ में इसने सबसे पहले
रिक्रूट किया था। तो वहां पर अपनी कैट को लेकर रो रहा था और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी लिटिल मी मर गई है, मेरी लिटिल मी मर गई। तो हमारा ज़ू फेंग भी उसकी तरफ देखता है और उसे याद आता है पास की मेमोरी में जब पहली बार उसने इस लिटिल मी को पकड़ा था। तो उसी ने पहली बार इसको पकड़ा था और पकड़ने के बाद डांडी को दे दिया और कहा कि मैंने आखिरकार उसको पकड़ लिया। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी मैंने इसे तुम्हारे लिए पकड़ लिया है। आज के बाद से ये कैट तुम्हारी है, इसे एक अच्छा सा नाम दो और इसे अच्छे से संभाल कर रखना। तो डांडी उसे कहता है कि ग्रैंड मास्टर मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगा और इसकी बहुत अच्छे से केयर करूंगा। सिस्टर जू जो होती है हमारे ल्यू फेंग की तरफ देख रही होती है कि इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो वो कहती है कि ये जो बीस्ट है ये स्पेशली हमारे ग्रैंड मास्टर ने डांडी को गिफ्ट में दिया था। वो उससे भी कह रही होती है कि सीनियर प्लीज रो मत, और इसी के साथ सीनियर कहता है कि मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया। तो सिस्टर जू से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है डॉन्डी, तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे सभी के सभी स्पिरिट बीस्ट मर चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर इस जगह के ऊपर रहने का कोई जवाब नहीं है। हम सभी लोगों को अब यहाँ से जाना होगा, हमें यहाँ पर अपनी और पोजीशंस को छोड़ना होगा। अब इस जगह के ऊपर इस जगह को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल बेकार है। ग्रैंड मास्टर मर चुके हैं तो हमारे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। लिंगजाओ क्लैन खत्म हुआ। तो जूनियर सिस्टर से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, हम लोग यहाँ पर इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी के साथ ही वो ल्यू फेंग के पास से गुजर कर जा रहा था। तो ल्यू फेंग पीछे की तरफ घूमता है, उसका बाजू पकड़ता है और कहता है प्लीज यहाँ से मत जाओ, अगर तुम यहाँ पर से चले जाओगे तो फिर ये सेक्टर रिवाइव कैसे हो पाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा इस सेक्टर को रिवाइव करने में। जबकि डॉन्डी पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है कि तुम हमसे दूर रहो, हमें यहाँ पर तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मास्टर के मरने के बाद से इस सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करने की कोई वजह नजर नहीं आती। हमारे पास हमारे बीस्ट नहीं है, बिना बीस्ट के हम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर बाकी के सभी क्लाइंट्स कितने पावरफुल है और उनके पास जो बीस्ट है वो कितने पावरफुल है। जबकि सिस्टर जू जो होती है वो डांडी को चुप करवाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर हमारे हीरो से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। और वो लिंक के वो ल्यू फेंग से भी कहती है कि ब्रदर प्लीज माफ कर देना, ये इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में अपने बीस्ट के मरने की वजह से इस तरह की बकवास किए जा रहा है। इसके साथ ही ल्यू फेंग को यहाँ पर पहली बार याद आती है जब वो पहली बार यहाँ पर फ्लायर्स बांट रहा था और रिक्रूटमेंट कर रहा था। और उस वक्त डॉन्डी उसके पास आता है उस फ्लायर को देखने के बाद। जब वहां पर आता है तो उसे कहता है कि यहाँ पर ये तुम्हारा सेक्टर है, ये काफी ज्यादा छोटा नहीं है। तो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा छोटा है लेकिन क्या तुम मेरे सेक्टर को ज्वाइन करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है कि ग्रैंड मास्टर और तुम्हारी उम्र भी मुझसे ज्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ही खुद ग्रैंड मास्टर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कितने डिसाइपल्स हैं। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। तो ये बात सुनने के बाद डॉन्डी चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम सिर्फ अकेले ही हो, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई डिसाइपल भी नहीं है। साथ ही वहाँ पर नुक्स निकालना शुरू करता है और कहता है एक तो ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है, दूसरा इसके गेट के ऊपर कोई बैनर नहीं लिखा, और तीसरा मुझे लगता है कि तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, चौथा तुम लोगों की यूनिफॉर्म्स बहुत ज्यादा अगली है, इतनी गंदी यूनिफॉर्म्स कौन पहनेगा, और पांचवा यहाँ पर तो रॉम्स भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऊपर से सिर्फ एक ही वॉशरूम है और पानी की भी कमी है। तुम्हें क्या लगता है कि इस जगह के ऊपर कोई आकर तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहेगा। ल्यू फेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ना करो, कम से कम हमारे सेक्टर की बुराइयां तो ना करो। तो डॉन्डी उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मुझसे एक वादा करते हो कि तुमने यहाँ पर इस पोस्टर के ऊपर जो कुछ भी लिखा है कि तुम इस सेक्टर को खुद बना रहे हो और तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम अपने सेक्टर को दुनिया का महान सेक्टर बना दो, अगर तुम इसको सच करने का सपना रखते हो तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करने को तैयार हूँ। ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ मैं इसको सपने को सच करूंगा। तो इसी के साथ ही डॉन्डी उसके साथ हाथ मिलाता और कहता तो फिर ठीक है ग्रैंड मास्टर, मैं आपका पहला डिसाइपल हूँ, मिलकर लिंगजाओ क्लैन को सबसे महान बना देंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 07 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या डॉन्डी वाकई में यहाँ पर सेक्टर को छोड़कर चला जाएगा या फिर ल्यू फेंग डॉन्डी को यहाँ पर रोक लेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।